नमस्कार, आप देख रहे हैं खास शो। इस शो पर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान जो इन दिनों दुनिया के सामने कंगाल और आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के पास खाने को ना तो दाने हैं और ना ही खोने के लिए कुछ है, और वो अपने देश की आतंकवाद वाली नजरें हमेशा भारत पर या दूसरे देशों पर टिकाए रहता है। उसके बाद भी दुनिया के सामने वो खुद को हमेशा बड़ा दिखने में जुटा रहता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की दुनिया के सामने एक बार फिर से किरकिरी हुई है। जी हां, पाकिस्तान अपने मंसूबे को लेकर अब दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान बात करने की कोशिश में लगातार जुटा रहा, लेकिन दूसरे किसी भी देश ने इस मुद्दे पर जिक्र तक नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान बैठक में ही अकेला सा पड़ गया। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने इस मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले एकमात्र शख्स थे। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसके दोस्त तुर्की ने दिया। पिछले कई सालों से कश्मीर का मुद्दा उठा रहा पाकिस्तान, उसमें तुर्की के प्रधानमंत्री रेसिप तैयब एर्दोगन इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इसका जिक्र तक नहीं किया। इस कदम से पाकिस्तान हक्का बक्का है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कई सालों से पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर विवाद को हल करने की बात करते रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को छोड़कर यूएनजीए में 193 सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान की भावना कितनी वास्तविक है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान का किस तरीके से हाल हुआ, ये तो आप सभी ने देखा। अगली खबर है भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। वैसे तो दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नजरें कितनी अच्छी है, लेकिन अब वो आतंकवाद ही नहीं बल्कि साथ ही साथ ड्रग्स को भी फैलाने की पूरी कोशिश में रहता है। जी हां, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स फैलाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इन चुनावों में जम्मू में ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। नौशेरा में सीमा से लगे गांव वालों ने कहा, हमारे लिए चिट्टा यानी हेरोइन पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तक इसकी आदत में है। लोगों का कहना है कि हमने चिट्टा देखा भी नहीं था, तब यहाँ ड्रग्स का कुछ असर नहीं हुआ करता था, ना ही इसकी बात होती थी। जब ड्रग्स की खेती यहाँ नहीं होती है तो फिर ड्रग्स यहाँ कैसे आ रहा है? क्यों इसे रोकने में सब असफल हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर के कुछ बॉर्डर वाले गाँव के लोग अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग इन मुद्दों पर सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उनके लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। ये उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते ये मुद्दा कितना हावी रहता है, ये तो नतीजे ही साफ कर पाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं पाकिस्तान, जो भारत पर हमेशा नजरें गड़ाए बैठा रहता है। तो ऐसे में भारत के सामने उसकी कितनी औकात है। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत और पाकिस्तान के महंगाई की। जी हाँ, सामने आते ये आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल कितना सही है, क्योंकि महंगाई से लोगों का बुरा हाल हो रखा है। पाकिस्तान और भारत के साल 2023 के खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान में यह आंकड़ा 38.5% था, जबकि भारत में 11.51%। इस आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि एशिया देशों में पाकिस्तान का हाल बिल्कुल खस्ता था। शक्तिशाली और प्रभावी देशों की बात करें तो इस लिस्ट में भी पाकिस्तान काफी पीछे है, यानी 16वें नंबर पर। अगली खबर है पाकिस्तान के आर्थिक हालातों की। पाकिस्तान में आर्थिक संकट एक बड़ा मुद्दा है, जिससे जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ ने अब बड़ा तोहफा देने की शुरुआत कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $7 अरब का कर्ज दिया है। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे देश के मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने की कोशिशों को मजबूती देने के लिए पहली किश्त जारी करने की इजाजत दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान को यह मंजूरी 2 महीने पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मिली थी। इसके बाद अहम खबर है पाकिस्तान में हुए ताजा धमाके की। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
पाकिस्तान में हुए इस ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस को मिली शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर एक डिपो के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। बचाव और दमकल दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। पाकिस्तान की तमाम खबरों को जानने के लिए न्यूज नेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।